नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोगों ने यूपी और सीटेट की परीक्षा को दे दिया। अब आप लोगों का टारगेट यूपी सुपर टेट पर होगा। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि कितना गुणांक मेंटेन किया जाए जिससे कि आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। साथियों, इन दिनों सभी लोग सुपर टेट की तैयारी में जुट गए हैं, तो सुपर टेट के सेफ गुणांक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, इसके पूर्व में भी मैंने कई बार गुणांक पे चर्चा किया था, लेकिन साथियों आज पुनः एक बार गुणांक की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से नए कैंडिडेट जो कि यूपी टेट और सी टेट पास करके इस भर्ती की जंग में अब आ गए हैं। अर्थात अब सभी लोगों को एक बार यह जानना चाहिए कि कितना सुरक्षित गुणांक होना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एक्चुअल गुणांक होता है वह शिक्षक भर्ती पर डिपेंड करता है कि कितने पदों पर शिक्षक भर्ती आ रही है। तो साथियों, जैसा कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग जो चर्चा करेंगे लगभग यह मानकर चर्चा करेंगे कि लगभग 50,000 के लगभग शिक्षक भर्ती यदि आती है तो कितना गुणांक होना चाहिए। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत कम गुणांक गया था। लगभग आप लोगों ने देखा होगा कि 66 गुणांक तक ओबीसी, 67-68 तक जनरल सबका सिलेक्शन हुआ। लेकिन साथियों, अब प्रतिद्वंदिता बढ़ गई है क्योंकि नए अभ्यर्थी आ गए हैं और अब सुपर टेट की काफ़ी लंबे समय से लोग तैयारी भी कर रहे हैं। 2017 बैच से लेकर के 18-19 बैच 20 में आ गया है और कुछ पूर्व के भी साथी ऐसे हैं जो कि पूर्व की भर्तियों से वंचित हो गए, किसी कारणवश कुछ नंबरों से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब वह लोग भी इस मैदान जंग में अब काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अब की गुणांक जो होगा वह बढ़ करके ही आएगा। तो साथियों, जब शिक्षक भर्ती आएगी तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे ही साथ यहाँ एक अनुमानित गुणांक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आप बिना कलम कापी के अपना गुणांक निर्धारित कर सकते हैं और कैसे आप अपने सुपर टेट का टारगेट ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आज के पूर्व में मैंने आप लोगों को कलम कापी के सहारे ही बताया था, लेकिन अब मैं आप लोगों को वैसे बता दे रहा हूँ, जनरली वैसे आप जान लेंगे। तो आपको पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षक भर्ती हो रही है इन दिनों वह एकेडमिक गुणांक का 40% और सुपर टेट का 60% लिया जाता है। तो पहले आप अपना एकेडमिक गुणांक कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए आप एकेडमिक गुणांक कैसे निकालेंगे। सुनिए, आप अपने हाई स्कूल का प्रतिशत, इंटरमीडिएट का प्रतिशत, ग्रेजुएशन का प्रतिशत और डीएलएड अथवा बीएड का जो प्रतिशत है, चारों प्रतिशत को जोड़ लीजिए। चारों प्रतिशत को जोड़ने के बाद आप दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खिसका दीजिए। बाईं ओर क्या करिए, खिसका दीजिए। तो साथियों, यदि आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड अथवा बीएड को जोड़ने पे एक अनुमानित मैं बता रहा हूं, जैसे अगर आपका आ गया 266.5, तो आप दशमलव को एक स्थान बाईं ओर लेकर जाइए, तो 266.5 के स्थान पे क्या हो जाएगा, जब दशमलव को एक स्थान बाईं ओर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 26.65। कितना गुणांक आपका बन गया, 26.65। मान लीजिए अगर आपका बन गया, अगर जोड़ने पे आ रहा है 322.4, तो दशमलव को एक स्थान बाईं ओर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 32.24 हो जाएगा। तो इस तरह से तो आप अपना जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड अथवा बीएड का तो आपने गुणांक निकाल लिया, एकेडमिक गुणांक निकाल लिया। अब देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा का 60% लिया जाता है। तो यहाँ मैं बता दूं, यदि 90 नंबर पाते हैं तो 90 नंबर 60% होता है 150 का, तो उसका 60% दिया जाता है तो 36 गुणांक बनेगा। तो आपको सीधे बता दूं, यदि आप 90 नंबर पाते हैं तो 36 गुणांक बनेगा। यदि आप 95 पाते हैं तो 2 अंक बढ़ा लीजिए, 38 हो जाएगा। यदि आप 100 नंबर सुपर टेट में पाते हैं तो 40 हो जाएगा। यदि आप 105 नंबर पाते हैं तो 42 हो जाएगा। यदि आप 110 नंबर पाते हैं तो 44 हो जाएगा। यदि आप 115 नंबर पाते हैं तो 46 हो जाएगा। यदि आप 120 नंबर पाते हैं तो 48 हो जाएगा। तो आप समझ गए ना कि किस तरह से 5-5 नंबर बढ़ा रहे हैं, तो एकेडमिक गुणांक कितना बढ़ रहा है, एकेडमिक गुणांक 2-2 अंक बढ़ रहा है। तो इसी आधार पर आप लोग ये निकालना जान गए। अब कितना गुणांक आप लोगों को मेंटेन करना होगा, तो साथियों अभी अनुमानित मैं बता रहा हूं कि यदि जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट अपना 72+ मेंटेन करें। अर्थात वह अभी से अपना धारणा बना लें कि मुझे 72+ गुणांक मेंटेन करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी 72+, अर्थात न्यूनतम इतना आप अपना स्कोर देख लीजिए कि सुपर टेट में आपको कितना नंबर लाना होगा जिससे कि 72 के नीचे गुणांक न रहे, 72 से ऊपर हो जाए। फिर उसके बाद ओबीसी की बात मैं कर रहा हूँ। ओबीसी अपना 70+ गुणांक मेंटेन करे। ओबीसी इतना नंबर लेकर आए सुपर टेट में कि उसका 70+ चला जाए। अब बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है
कि 10% इनके लिए भी आरक्षण निर्धारित हुआ है। लेकिन चूंकि जिनके अगर सरकारी सर्विस नहीं होगी वह सब लोग ईडब्ल्यूएस में भी लगाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस में भी यदि कोई सोचे कि बहुत ज़्यादा कम गुणांक पे सिलेक्शन हो जाएगा तो यह कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो सवर्ण गरीब होगा उसको कुछ नहीं आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें भी बहुत प्रतिस्पर्धा होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना बैकवर्ड का मैंने बताया है 70 प्लस मेंटेन करने के लिए ईडब्ल्यूएस भाई बहन भी अपना 70 प्लस मेंटेन करें। ठीक है, अब बात करता हूँ एससी कैटेगरी के साथियों। तो 69,000 में तो 62 के ऊपर ही हो गया था, 62 तक में। लेकिन इसमें आप लोग 4 गुणांक और बढ़ाइए, आप 66 के ऊपर जाने का प्रयास करिए, 66 प्लस मेंटेन करने का प्रयास करिए, 66 प्लस मेंटेन करने का आप लोग भी प्रयास करिए साथियों। और एसटी कैटेगरी है तो एसटी कैटेगरी भी अपना मान लीजिए उधर 60 के नीचे चला गया था, तो आप मानकर चलिए कि आप एसटी कैटेगरी भी अपना 63-64 तक अपना मेंटेन करने का प्रयास करें, मतलब 62 प्लस। तो साथियों, दिव्यांगजन जिस कैटेगरी के हों उस कैटेगरी से कम 1-2 गुणांक अपना माइनस कर लें। जैसे जनरल 72 प्लस है तो 2 गुणांक कर लें, 70 प्लस हो जाएगा। ओबीसी 68 प्लस मान लें, एससी 64 प्लस मेंटेन करें, और एसटी अपना 60 प्लस मेंटेन करने का प्रयास करें। तो अभी निर्धारित है न्यूनतम स्कोर की मैं बात कर रहा हूं साथियों। अभी तो यह न्यूनतम स्कोर की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही शिक्षक भर्ती आएगी और जब एक्यूरेट पता चल जाएगा कितने पदों में भर्ती है तो उस आधार पर फिर से आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन जितना गुणांक बताया गया है यह न्यूनतम है। अब जिनके लिए 60 कहा गया तो 60 के नीचे न रहे, 60 के ऊपर ही जाने का प्रयास करें। अब मेरे कहने का मतलब है कि अब जिनका 62, 63, 64 इजिली बन जा रहा है तो वह उसी पर न रुके रहें। भले ही मान लीजिए हम दिव्यांगजन हैं और हमारा 62, 63 मान लीजिए हम 90 नंबर पा रहे हैं, एकेडमिक गुणांक बढ़िया हमारा 62 हो जा रहा है, 65 हो जा रहा है, तो हम 90 पर न रुके रहें। भाइयों, मैं कहूँगा कि आप और अच्छा मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर लाने का प्रयास करिए। आप अपने ऊर्जा को किसी दायरे में न बांधिए। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि एससी कैटेगरी अपना 66 प्लस मेंटेन करें, तो आप 66 के दायरे में ही 67 के दायरे में क्यों रह रहे हैं? आप अगर मेहनत करिए, अच्छा स्कोर लाइए, तो अगर आपका 70 प्लस जा रहा, 72 जा रहा, तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। अब आप जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे तो आपकी जो 1 सीटें बचेंगी वो आपके किसी अन्य भाई को फायदा पहुंचा देंगी। वही बात दिव्यांगजन के लिए मैं कह रहा हूँ, वही सबके लिए कह रहा हूँ कि आप लोग अपना बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करें। तो साथियों, जब आप अपना एकेडमिक गुणांक और सुपर टेट का गुणांक निकाल लेंगे तो उनको जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका एकेडमिक गुणांक 25 बन रहा है, अब आपने 100 नंबर प्राप्त किया तो 100 नंबर पे 40 गुणांक आपका सुपर टेट का हो गया। तो जोड़िए कितना हो गया, 40 वहाँ हो गया, 25 या 40, 20, 60, 5, 65 हो गया, तो 65 हुआ। अब आपको 70 लाना है तो आपको 5 गुणांक आपको और आगे जाना होगा। तो उसके लिए आपको सुपर टेट का टारगेट और क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो आपका जहाँ 100 पे 40 हो रहा था, आपको 5 और बढ़ाना है। तो आप अगर 110 करते हैं तो आपका 44 हो जाएगा, तो आपका 112 13 नंबर लाएंगे, 112 या 13 नंबर लाएंगे, तब इधर आपका मेंटेन हो जाएगा, तब इधर आपका 45 हो जाएगा, और फिर उधर आपका 25 तो 70 हो गया। तो इसी तरीके से आप जोड़ लीजिएगा दोनों का, सुपर टेट का जिस तरह से बताया है और एकेडमिक का, जोड़ करके अपना गुणांक निर्धारित कर लीजिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।